नमस्कार दोस्तों, माय स्मार्ट ट्रिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों एसएससी CHSL 25 मई 2022 का ऑल शिफ्ट का क्वेश्चन हम लेके आ गए। देखिए ऑल शिफ्ट में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में जिसका एग्जाम हुआ है सारा दोस्तों जीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखिए जिनका आने वाले दिनों में एग्जाम होने वाला है दोस्तों उनको आइडिया मिलेगा किस प्रकार का प्रश्न पूछ रहा है। तो चलिए वीडियो को बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, वेटिंग फॉर अ वीजा बुक के लेखक कौन है। ठीक है, ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट का भी कराएंगे। वेटिंग फॉर अ वीजा बुक के लेखक है भीमराव अंबेडकर। ठीक है, झावेरी बहनों का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। ये मणिपुर नृत्य से संबंधित है, झावेरी सिस्टर। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे के एग्जाम में भी पूछ सकता है। सेबी का वर्तमान अध्यक्ष पूछा गया है दोस्तों कौन है। ठीक है, माधवी पुरी बुच। ठीक है, सेबी के वर्तमान अध्यक्ष है माधवी पुरी बुच। ठीक है, सेबी का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है दोस्तों, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, स्थापना भी इसका पूछ सकता है, तो कमेंट में बताइएगा कब स्थापना हुआ था। देखिए चौथा नंबर प्रश्न है दोस्तों, गवर्नर का कार्यकाल कितने सालों का होता है। ठीक है, गवर्नर का जो कार्यकाल होता है दोस्तों 5 साल का होता है। आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध गायक पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी किस राज्य से संबंधित है। कर्नाटक से दोस्तों। ठीक है, पंडित दोस्तों भीमसेन गुरुराज जोशी किस राज्य से संबंधित प्रसिद्ध गायक है, कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं, छठा प्रश्न पूछा गया था, दाब का एसआई मात्रक, साइंस से संबंधित प्रश्न है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। देखिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं, इडियम पूछा गया था दोस्तों, टिट फॉर टेट। टिट फॉर टेट इसका होता है जैसे कि तैसा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर दोस्तों। देखिए 8 नंबर पूछा गया था, तमिलिसै सौंदरराजन किस क्षेत्र के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। ठीक है, ये पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। देखिए जो केंद्र शासित राज्य होता है दोस्तों वहाँ के गवर्नर को लेफ्टिनेंट गवर्नर बोला जाता है। ठीक है, जैसे दिल्ली में क्या होता है, गवर्नर नहीं होता है, राज्यपाल नहीं होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर वहाँ पर बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, ये 2 राज्यों के हैं, एक तो पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गए, अगर गवर्नर की बात कहता तो ये तेलंगाना का गवर्नर भी है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखिए दोस्तों 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है। किरण देसाई है दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए बुक से संबंधित दोस्तों 2 से 3 प्रश्न आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा। तो बुक जितना भी लेटेस्ट बुक हो गया, पुराना बुक हो गया, उससे आपको सारा प्रश्न पढ़ के जाना है। ठीक है, तो बुक एंड ऑथर से संबंधित प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, CHCl3 किसका सूत्र है। ये क्लोरोफॉर्म का सूत्र है। CHCl3 किसका सूत्र है, क्लोरोफॉर्म का। आगे बढ़ते हैं, देखिए दोस्तों 11 नंबर जो प्रश्न है ये रीजनिंग का प्रश्न है, डिफरेंस बताना है आपको। 7 छक 42, सब में 6 से गुना कर रहा है दोस्तों, तो आप देख लीजिएगा, बना लीजिएगा, आसानी से बन जाएगा, कोई हार्ड नहीं है। देखिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। 12 नंबर जो हमारा प्रश्न पूछा गया है, देखिए हाल ही में दोस्तों सोनू सूद ने एक किताब लिखी है, आई एम नॉट मसीहा। ठीक है, आई एम नॉट मसीहा हो जाएगा दोस्तों। इस पुस्तक का सह लेखक कौन है, मतलब सोनू सूद है, साथ में दोस्तों किसके साथ में ये बुक लिखे हैं, मीना के अय्यर के साथ में। ठीक है, आई एम नॉट मसीहा बुक के लेखक सोनू सूद तो हैं ही, साथ में दोस्तों इनके साथ कौन थे, मीना के अय्यर। ठीक है, दोनों ने मिलकर बुक लिखा है। देखिए विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में दोस्तों स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है। PV सिंधु है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे के एग्जाम में भी पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। बांग्लादेश के किस वैक्सीन वैज्ञानिक को रमन मैग्सेसे अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। देखिए रमन मैग्सेसे अवार्ड को दोस्तों एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, रिपीट करता हूँ, बांग्लादेश के किस वैक्सीन वैज्ञानिक को रमन मैग्सेसे अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है, फिरदौसी कादरी को। ठीक है, देखिए 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किसने भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के हिस्से के रूप में 13 जुलाई 2021 को ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की थी। ये दोस्तों आंसर हो जाएगा जी किशन रेड्डी। क्या हो जाएगा, जी किशन रेड्डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये फर्स्ट शिफ्ट का सारा पेपर था, अब सेकंड शिफ्ट का देख लीजिए। ठीक है, देखिए सेकंड शिफ्ट में जो पहला प्रश्न हमें मिला है दोस्तों, देखिए जितना भी प्रश्न है ना उस स्टूडेंट ने हमारे पास खुद भेजा हुआ है। ठीक है, तो हो सकता है कोई स्टूडेंट शरारत करते हैं, 1-2 प्रश्न जानबूझ के गलत भेज देते हैं, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, पहला देखिए सेकंड शिफ्ट का पहला जो प्रश्न है, मैं नास्तिक क्यों हूँ पुस्तक के लेखक कौन है, भगत सिंह। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आगे के एग्जाम में पूछ सकता है। देखिए हर शिफ्ट में आप देख रहे हैं दोस्तों, एक बात नोटिस करने वाली है कि बुक एंड ऑथर से संबंधित पुस्तक पूछ रहा है, तो याद करके जाइएगा सारा। आगे देखिए, गुरु अमोबी सिंह कहाँ के रहने वाले थे, ये मणिपुर के रहने वाले थे। आगे बढ़ते हैं, देखिए दोस्तों
आगे जो प्रश्न है हमारा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक दिन में सबसे ज़्यादा गाना गाने का रिकॉर्ड किसका है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीट करता हूँ। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक दिन में सबसे ज़्यादा गाने गाने का रिकॉर्ड दोस्तों 28 गाना गाया था कुमार सानू ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा 28 गाना। आगे बढ़ते हैं। 30 डिग्री से 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच दोस्तों कौन सा वन पाया जाता है? ठीक है, ये शांत पर्णपाती वन पाया जाता है। पांचवा प्रश्न देखिए सेकंड शिफ्ट का, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो 1746 से लेकर 1748 के बीच चला था दोस्तों, किसके बीच हुआ था? प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 किसके बीच हुआ था? ये फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य लड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सी पुस्तक अमिताभ घोष की नहीं है? 4 ऑप्शन दिया गया था, डायरेक्ट मैं आंसर बता रहा हूँ। सुटेबल बॉय ये अमिताभ घोष द्वारा लिखी गई पुस्तक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7वां प्रश्न देखते हैं। ये अगला प्रश्न है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन किस समूह के पीरियोडिक टेबल में आते हैं? ये आवर्त सारणी के दोस्तों 17वें ग्रुप में आते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, साइंस का प्रश्न, केमिस्ट्री का, याद कर लीजिएगा। कौन सा संघ कार्यकारिणी का अध्यक्ष नहीं है? ठीक है, ऑप्शन दिया गया था लोकसभा अध्यक्ष, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का 13 नंबर एडिशन मेजबानी कौन सा देश करेगा? कहने का मतलब क्या है दोस्तों, अगला जो वर्ल्ड कप होगा 2023 में होगा क्रिकेट का पुरुषों का, ये दोस्तों 13वां वर्ल्ड कप होने वाला है। कौन सा देश में होगा? तो भारत में होगा, हमारे देश में। देखिए वह पहले भारतीय कौन है जिन्होंने यहाँ पर ग्रैमी अवार्ड जीता? ठीक है, पंडित रविशंकर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ग्रैमी अवार्ड किसने जीता था पहले? पंडित रविशंकर ने। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन, वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आसान प्रश्न है, सभी को याद होगा। बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम के लेखक है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये सेकेंड शिफ्ट का भी है और थर्ड शिफ्ट सब मिक्स करके है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए दोस्तों कौन कौन से पदार्थ आवश्यक हैं? ये देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल आवश्यक तत्व हैं। 13 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन को दोस्तों, जुलाई 2021 में किसे पद्म विभूषण मिला था जिनका संबंध नृत्य से है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप बताइएगा, हमें नहीं मिला है तो आप बता दीजिएगा जिसको ज्ञात होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए करंट अफेयर में बता दूं दोस्तों कहाँ से पूछ रहा है, 2021 से लेके 2021 का तो करंट अफेयर पूछ ही रहा है दोस्तों। 2022 का अभी तक दोस्तों ज़्यादातर मार्च तक मिला है। ठीक है, तीसरे महीने तक आपका करंट अफेयर पूछ रहा है, तो 2021 का करंट अफेयर सारा का सारा करंट अफेयर आपको पढ़ लेना है। 21 का ज़्यादातर करंट अफेयर मिलेगा, मार्च तक का दोस्तों इस साल का भी पूछ रहा है और कुछ करंट अफेयर 2020 का भी पूछ रहा है। ठीक है, देखिए मैथ में कहाँ से प्रश्न पूछ रहा है आगे हम बताएंगे, रीजनिंग में ज़्यादातर प्रश्न कहाँ से पूछ रहा है आगे हम बताएंगे। जिनको आने वाले एग्जाम में शिफ्ट एग्जाम होने वाला है सारों को जानकारी मिलेगा ताकि वो तैयारी कर सके। देखिए अगला है, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? ये देखिए ननकाना साहिब, देखिए ननकाना साहिब वर्तमान में पाकिस्तान में है। जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469 को। आगे देखिए 15 नंबर प्रश्न, छऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? देखिए छऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तीनों राज्य से संबंधित है। और ऑप्शन में क्या था दोस्तों, उसके अनुसार आपको सही करना है। ठीक है, लोक लेखा समिति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ये 1 वर्ष का होता है लोक लेखा समिति का कार्यकाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में दोस्तों सर्वाधिक दूध उत्पादन कौन सा राज्य करता है? ये यूपी, उत्तर प्रदेश में भारत में सर्वाधिक दूध का उत्पादन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों गोवा चर्च यूनेस्को की सूची में किस वर्ष शामिल हुआ था? 1986 1986 में गोवा चर्च दोस्तों यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर दोस्तों दिया गया है सेनिया घराना दोस्तों किससे संबंधित है? ये तानसेन से संबंधित है। आपको पता होना चाहिए अकबर के दोस्तों नवरत्न में से तानसेन भी शामिल थे। 3 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये सब थर्ड शिफ्ट का प्रश्न है दोस्तों। राष्ट्रपति दोस्तों त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति को किसको देता है? देखिए राष्ट्रपति के जो त्यागपत्र देते हैं तो उपराष्ट्रपति उसका सूचना किसको देता है? ये लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, देखिए सिविक्स का प्रश्न हो गया दोस्तों। अगला प्रश्न है, इलाही संवत किस वर्ष शुरू हुआ था? इलाही संवत किस वर्ष शुरू हुआ था? 1583 ईस्वी में शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डायमंड परिसर
शब्द किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्रिकेट से प्रश्न पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए अलग अलग जितने भी खेल है उससे संबंधित प्रश्न एक दो पूछ दे रहा है, तब जितने भी स्पोर्ट्स से संबंधित प्रश्न है वो ध्यान से आपको पढ़ के जाना है। आईपीएल भी पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। डायमंड परिसर शब्द किससे संबंधित है? बेसबॉल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चमकदार तीव्रता का स्थायी मात्रक क्या होता है? कैंडला होता है दोस्तों, ठीक है। चमकदार तीव्रता का मात्रक, हालांकि चमकदार हटा दीजिएगा, तीव्रता का मात्रक आपने पढ़ा होगा, तो ये कैंडला होता है। चमकदार कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दिया है, ठीक है। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है दोस्तों? 42.195 किलोमीटर। जब मैराथन होता है उसका दूरी होता है 42.195 किलोमीटर। अब कभी कभी पूछ देता है कि हाफ मैराथन, ठीक है। हाफ मैराथन की दूरी आप कमेंट में बताइएगा। देखिए हमें जहाँ तक उम्मीद है हमने 50 से ज़्यादा प्रश्नों को बता दिया है दोस्तों, तीनों शिफ्ट मिलाकर, ठीक है। जितना भी प्रश्न है उस ने हमारे पास भेजा था, सारा प्रश्न हमने बता दिया। हो सकता है एक दो प्रश्न दोस्तों ना आया हो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना, जानबूझ के गलत प्रश्न बताते हैं दोस्तों, लेकिन 90% से ज़्यादा एक्यूरेसी होगा। जो एग्ज़ाम दे के बच्चे आए हैं वो बताइएगा आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है। कल का जितना भी एग्ज़ाम होगा, आने वाले दिनों में जितना भी एग्ज़ाम होगा, सारा का एनालिसिस हमारे पास मिलेगा दोस्तों, सारा का हम करा देंगे। आंसर की आपको पता चल जाएगा क्या क्या कितना सही है। देखिए आप बताता हूँ मैथ में दोस्तों कहाँ से प्रश्न पूछ रहा है। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस से दोस्तों 3 प्रश्न, परसेंटेज, एवरेज, इससे संबंधित दोस्तों दोनों मिलाकर 5 से 6 प्रश्न पूछ रहा है। देखिए परसेंटेज से भी प्रश्न आपको पढ़ के जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस तो हो गया, एवरेज तो हो गया दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एडवांस मैथ्स में भी पूछ देगा आपसे कम 2 से 4 क्वेश्चन एडवांस मैथ्स का भी पूछ देगा। देखिए रीजनिंग में ज़्यादा दम नहीं है, ज़्यादातर हमने कल स्टूडेंट का रिव्यू किया था सेंटर के बाहर से, तो रीजनिंग में 25 में ज़्यादातर स्टूडेंट ने बताया 25 में दोस्तों 25 करके आए हैं। तो रीजनिंग ज़्यादा कुछ नहीं पूछ रहा है, आसानी से बना लीजिएगा। कोडिंग डिकोडिंग से ज़्यादातर प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों। कोडिंग डिकोडिंग 3 से 4 प्रश्न हो गया। देखिए ब्लड रिलेशनशिप पे कल प्रश्न नहीं पूछा था, आज एक प्रश्न देखने को मिला है दोस्तों। तो रीजनिंग आसानी से आप लोग कर लीजिएगा। इंग्लिश की बात करें, साइनो, एंटो, वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये सब प्रश्न नॉर्मली तौर पर पूछा जाता है, तो ये सब पूछेगा। तो जीके में हमने बता दिया करंट अफेयर 2021 का पढ़ के जाना है, पूरा करंट अफेयर 2021 का, 22 का भी मार्च अप्रैल तक पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 2020 का भी पढ़ लीजिएगा, लास्ट के 6 महीनों का, ठीक है। तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक का 2020 का प्रश्न वो भी पढ़ लीजिएगा। तो ये सब कुछ प्रश्न होने वाला है। चलिए फिलहाल इतना ही वीडियो में रखते हैं। कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपको फ्रेंड्स का भी पता चल जाए कि किस प्रकार का प्रश्न पूछ रहा है। धन्यवाद।